दोस्तों, इंसान के रिश्ते तो जन्म के साथ ही बनते हैं। फिर चाहे वो माता पिता का रिश्ता हो, भाई बहन का, या फिर कोई और रिश्ता। लेकिन सिर्फ दोस्ती का रिश्ता ही ऐसा रिश्ता होता है जिसे इंसान खुद बनाता है। कहते ये भी हैं कि कोई इंसान कैसा है, ये उसके दोस्तों को देखकर ही समझा जा सकता है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दो दोस्तों की दिल को छू लेने वाली एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी कह उठेंगे कि वाह, दोस्ती हो तो ऐसी हो। सूरजपुर के रहने वाले चेतन और संजय दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ साथ पढ़े, खेले और साथ साथ बड़े भी हुए। वैसे तो दोनों दोस्तों की आदतें भी एक जैसी थी, लेकिन जब दोनों बड़े हुए और करियर चुनने की बारी आई तो दोनों ने करियर भी एक सा चुनने का फैसला किया। चेतन और संजय शुरू से ही जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे उन्हें दूसरों की मदद करने का और देश की सेवा करने का मौका मिले। दोनों ने कुछ इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आर्मी में जाने का फैसला किया। खुशकिस्मती से चेतन का आर्मी में सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन जी तोड़ कोशिश करने के बावजूद इस बार सफलता संजय के हाथ नहीं लगी। अब चेतन पर आर्मी ज्वाइन कर लेने का पूरा दबाव था। घर वाले चाहते थे कि चेतन जल्द से जल्द किसी काम में सेट हो जाए, उसकी नौकरी लग जाए। लेकिन अब चेतन आर्मी में जाने से झिझकने लगा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो आर्मी में चला गया तो उसके प्यारे दोस्त संजय का साथ छूट जाएगा, वो जिंदगी में अकेला पड़ जाएगा। और कुछ इसी इरादे से चेतन ने आर्मी के फाइनल इंटरव्यू से पहले बीमारी का बहाना कर लिया, और कुछ इसी तरह उसने आर्मी ज्वाइन करने का हाथ आया मौका गंवा दिया। एक ऐसा सपना जो कभी उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त संजय के साथ मिलकर देखा था। सिर्फ दोस्त की खातिर उसने अपने इस सपने को हमेशा हमेशा के लिए भुलाने का फैसला कर लिया। खैर, दिन महीने गुजरते चले गए और अब दोनों दोस्तों को एक बार फिर एक शानदार करियर चुनने का मौका मिला। इस बार दोनों के सामने फायर ब्रिगेड में जाने का अवसर था। दोनों ने इस बार इम्तिहान भी अव्वल नंबरों से पास किया और इस तरह दोनों शहर में फायर फाइटर्स चुन लिए गए। ये काम ठीक वैसा ही था जैसा दोनों चाहते थे, यानी कि बहादुरी और देश सेवा वाली। दोनों ने हमेशा की तरह नौकरी भी साथ ही साथ यानी एक ही दिन ज्वाइन की। इत्तेफाक देखिए कि अभी दोनों ने नौकरी ज्वाइन ही की थी कि शहर के सबसे ऊंचे यानी हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने की एक बड़ी वारदात हुई। आग इमारत के 32वें माले में लगी थी और तेजी से फैल रही थी। शहर ही नहीं, आसपास के शहरों से भी फायर फाइटर्स को इस आग से निपटने के लिए बुला लिया गया था और इस टीम में चेतन और संजय भी शामिल थे। अब दोनों के पास बहादुरी दिखाने का सही मौका था। अपने कमांडिंग ऑफिसर के हुक्म से सबसे पहले चेतन को रेस्क्यू के लिए बिल्डिंग के अंदर भेजा गया। अंदर से वो वॉकी टॉकी के सहारे लगातार कंट्रोल सेंटर को एक एक खबर दे रहा था, लेकिन इसी बीच एक धमाके की आवाज के साथ चेतन का वॉकी टॉकी भी खामोश हो गया। फायर फाइटिंग की पूरी टीम बेचैन हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन तो संजय था। वो हर हाल में अपने दोस्त के पास उसकी मदद के लिए जाना चाहता था। उसने इसके लिए अपने कमांडिंग ऑफिसर से इजाजत भी मांगी, लेकिन मौके की गंभीरता और आग की भयानक लपटों को देखते हुए ऑफिसर ने संजय को साफ मना कर दिया। लेकिन संजय भी कहां मानने वाला था, उसने जिद पकड़ ली। वो चेतन की मदद के लिए हर हाल में अंदर जाना चाहता था। उसकी जिद को देखते हुए आखिरकार ऑफिसर ने उसे ऐसा करने की इजाजत दे दी। अब संजय चेतन की तलाश में धू धू कर जलती इमारत के 32वें माले में घुस चुका था, मगर अफसोस, अंदर से न तो चेतन की कोई खबर आई और न ही संजय की। देर सवेर आग पर काबू पा लिया गया। इमारत में रहने वाले कई लोगों के साथ साथ 6 फायर फाइटर्स भी लापता थे। अब सर्च ऑपरेशन की बारी थी। भरे मन से फायर ब्रिगेड के ऑफिसर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और तभी इन ऑफिसर्स की आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसे देखकर सभी फूट फूट कर रोने लगे। चेतन और संजय की लाश
एक कमरे की दीवार के साथ अधजली हालत में टिकी हुई थी। साथ ही वहां एक बच्चे का भी शव पड़ा था। असल में बच्चे को बचाने की कोशिश में पहले चेतन आग और धुएं का शिकार बना और फिर अपने दोस्त को बचाने की कोशिश में संजय की भी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी थी दो ऐसे दोस्तों की जो जिए भी तो साथ साथ और मरे भी तो साथ साथ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत धन्यवाद।